उन सब महान विभूतियों को, खासकर जो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रहे, और एक लंबा कालखंड उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरा है। उनको बताना चाहिए था उनके कार्यकाल में पैसा के ऊपर में 5 पैसे का भी काम हुआ। उनके कार्यकाल में ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जो जनजाति के उपजाति जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाए। उसके पहले वो अनुसूचित जनजाति के उस उपजाति में शामिल ही नहीं थे। पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यह वर्ष हमारे राज्य के साथ देश में और दुनिया में शांति, समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। हालांकि शांति तो अब कल्पना से परे है, क्योंकि जिस प्रकार में वैश्विक पटल पर और हमारे देश में भी एक अशांति, एक अधिनायकवाद, एक पुनः सामंती प्रथा और सामंती सोच का उदय हो रहा है, ये भी एक गंभीर संकेत है। इस गंभीर संकेत का परिचय जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार ने 1996 पेसा कानून को राज्य में जो अधिसूचित क्षेत्र है शेड्यूल 5 के, उन क्षेत्रों पर जब लागू किया तो इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक अशांति लोगों के बीच में आ गई। ये वही लोग हैं जो गांव में महाजनी प्रथा के साथ खड़े हैं, गांव के वनोपज को लूटने वाले लोग के साथ खड़े हैं, समूह के साथ खड़े हैं। बालू गिट्टी में एक सुनियोजित जो माफिया तंत्र है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पेसा कानून अब इन लोगों के आर्थिक मेरुदंड को कमजोर करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पेसा कानून लागू होते ही बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 1996 के पेसा कानून को हेमंत सोरेन सरकार ने शेड्यूल 5 क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से लागू किया है। यही वजह है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि पेसा कानून से अब उनकी कथित काली कमाई पर रोक लगेगी। अब ग्राम सभाएं जब तय करेंगी उनकी अपनी नीतियां, उनके अपने राजस्व, तो ये जो सारी शक्तियां इनको घोर मुसीबत का सामना करना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर भी सीधा आरोप लगाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुंडा का लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहा, लेकिन उनके शासन में पेसा कानून पर 5 पैसे का भी काम नहीं हुआ है, बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जनजातीय उपजातियों को लेकर फैसले किए गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि साल 2000 में जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पेसा कानून की याद क्यों नहीं आई। उस वक्त आदिवासियों पर गोलियां चलवाई जा रही थी और आज आदिवासियों की चिंता जताई जा रही है। तकलीफ इसी बात की है, तकलीफ इसी बात की भारतीय जनता पार्टी को है और उनके कुछ संपोषित लोगों को। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि झारखंड की आदिवासी जनता बीजेपी की असलियत पहचान चुकी है। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दबाव बनाकर पहले राज्य में माइनिंग लीज दिलवाती थी, लेकिन अब पेसा कानून के तहत ग्राम सभा सर्वोच्च है और माइनिंग पर रोक लग चुकी है।
यही कारण है कि बीजेपी में घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हमसे पहले चाहे वो तेलंगाना हो, तत्कालीन आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले इसे लागू किया था, फिर क्रमवार एक के बाद एक मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया। भाजपा के जो महान व्यक्ति जो पेशा पर बोल रहे हैं, उन सब महान विभूतियों पर, खासकर जो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रहे, और एक लंबा कालखंड उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरा है। उनको बताना चाहिए था उनके कार्यकाल में पेशा के ऊपर में 5 पैसे का भी काम हुआ क्या? उनके कार्यकाल में ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जो जनजाति के उपजाति जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाए। उसके पहले वो अनुसूचित जनजाति के उस उपजाति में शामिल ही नहीं था। अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पेशा को लेकर क्या प्रावधान है। बीजेपी पहले अपनी सरकारों से जवाब लेकर आए। बीजेपी के सारे कुकर्म अब खत्म हो चुके हैं। पेशा कानून ने उनके आर्थिक खेल पर रोक लगा दी है। वहीं जेएमएम का दावा है कि पेशा कानून आदिवासियों के अधिकारों का सुरक्षा कवच है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लागू कर ऐतिहासिक काम किया है। अब बीजेपी चाहे जितना विरोध करे, झारखंड की आदिवासी जनता उनके साथ नहीं जाने वाली। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।